एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 ये पूर्णवर्ग विधि से कथन दिया हुआ है, मतलब द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, 12वां प्रश्न है, इसको हमको हल करना है। तो यहाँ देखो, हमको गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांक ज्ञात करना है। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। यहाँ पर दिया हुआ है कमल के अंग्रेजी और गणित विषय के प्राप्तांक का योग दिया है 40, और गणित विषय में उनके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम है। तो दोनों विषयों में उनके जो प्राप्तांक है उनका गुणनफल 360 हो जाता है। तो हमको कमल के अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 चीज दिए हैं, किसको माने? तो हम इसमें से किसी एक को मानेंगे और एक को मानेंगे तो दूसरा का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अंग्रेजी का। तो यहाँ पर अंग्रेजी का प्राप्तांक x है। तो गणित का प्राप्तांक क्या होगा? गणित का प्राप्तांक, ये देखो यहाँ पर दोनों का योग दिया हुआ है। अंग्रेजी और गणित का प्राप्तांकों का योग 40 है। तो यदि एक हमको मालूम है तो उसको उसके योग में से घटा दो तो दूसरे का मान हो जाएगा, यानी 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा गणित का प्राप्तांक। अब बोल रहा है गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है। गणित में प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है। तो 3 अधिक होने पर गणित का प्राप्तांक क्या हो जाएगा? गणित का 3 अधिक कर देते हैं, ये 40 माइनस एक्स और ये प्लस 3। इसी प्रकार से अगला दिया है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम है। तो 4 कम होने पर अंग्रेजी का प्राप्तांक, तो ये कम हो रहा है तो इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? कम कर देते हैं। तो ये गणित के प्राप्तांक है 40 माइनस एक्स, इसमें 3 अधिक कर दिए, और अंग्रेजी के प्राप्तांक एक्स है, एक्स में हम 4 कम कर देंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों विषय के प्राप्तांकों का गुणनफल, यानी ये दोनों विषय के जो प्राप्तांक है उनका गुणनफल कर ले। ये 40 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये इक्वल होगा 360। तो ये हो गया 360। अब इसको आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये दोनों संख्या है, ये आ जाएगा आपका एक माइन 40 प्लस 3, तो ये 43 हो जाएगा। 43 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 360। अब ये दोनों का गुणा होगा तो पहले 43 का गुणा कर दो, ये आएगा 43 एक्स, अब उसके बाद 4 के साथ कर दें तो 43 इंटू 4, ये माइनस है, एक प्लस है तो माइनस में आएगा। 4 इंटू 3 12, 2 आया, 1 बचा, 4 इंटू 4 16 और 1 17। उसके बाद इसका दोनों के साथ गुणा करें तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों का होगा तो दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स 4x इक्वल होगा ये 360। अब यहाँ पर देखो ये एक्स वाला है, ये एक्स है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 47x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आए तो ये माइनस 172 और ये भी माइनस 360 हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों संख्या है, दोनों अक्षर है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये होगा 47x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ेगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस करके दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 0 और 2 2, 6 और 7 13, 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 5 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको क्रम से लिख देते हैं, घटते क्रम में, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस है 47x और ये माइनस 532 इक्वल 0। जब भी हम लिखते हैं तो उसको एक निश्चित क्रम से लिखा जाता है, यानी घात के घटते क्रम में लिख लिए हम, चर के घात के घटते क्रम में। अब यहाँ से ये माइनस आ रहा है, इसको हमको हटा देते हैं, तो यहाँ इसको हटाएंगे यानी माइनस से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये
माइनस हो जाएगा 47x, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इक्वल 0। अब ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 3 उसमें हम पूर्ण वर्ग विधि ही देख रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लो। किसी भी विधि से हल करोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आता है माइनस वाला है ना, तो -2x इंटू, अब इसमें क्या गुणा करें तो ये आ जाएगा, तो ये 47/2, तो प्लस ये 47/2, ये a का मान होगा, यानी 47/2 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसको हमने अपने मन से इसमें ऐड किया है, तो इतना ही हम अपने मन से इसमें घटा देंगे, तभी हमारा समीकरण संतुलित रहेगा, अन्यथा समीकरण संतुलित नहीं रहेगा, इक्वल ये 0 हो गया। अब इसको हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो x माइनस a स्क्वायर होता है, एक जगह पर क्या है यहाँ 47/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 47 के स्क्वायर क्या होता है, 47 इंटू 47 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 47 इंटू 47 49 हो जाएगा, और ये 28 56 और ये 60 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16, और 16 और 6 22, तो ये आ गया 2209 बाई ये 4 और ये प्लस 532। अब इसका हर नहीं है तो हर 0 लिख सकते हैं। अब ये दोनों को हम जोड़ घटा लेंगे तो ये होगा x माइनस 47/2 स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस है, यदि यहाँ पर हम प्लस लेते हैं तो ये 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, ये आएगा -2209 प्लस यहाँ पर आएगा 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 बार होगा, और 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 1 बचा, 4 इंटू 5 20 और 21 इक्वल 0। तो इस प्रकार से x माइनस 47/2 स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, जब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम घटाते हैं, तो ये घट जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। अब इस चीज को घटा दो तो ये 1 और ये हो जाएगा 10, 10/2 8, और ये कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये 1 हो गया, बाई 4 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर दें तो x माइनस 47/2 स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा 81/4। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे मतलब अंडर रूट करना पड़ेगा, दोनों पक्ष का अंडर रूट करेंगे तो x माइनस 47/2 हो जाएगा, और ये इसका अंडर रूट प्लस माइनस में आएगा, 81 का 9 होता है और 4 का 2 होता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आया, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, और प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेके इसको हल कर लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद इसको हल कर लेते हैं, ये यहां से मैं मिटा देता हूं। चलो ये एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह अलग अलग दो बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 47/2 इक्वल 9/2, और ये होगा x माइनस 47/2 इक्वल माइनस 9/2। अब इसको आगे हल करेंगे तो x इक्वल, इसको पक्षांतर कर देते हैं 9/2, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 47/2, तो x इक्वल यहाँ पर दोनों का हर सेम है 2, ये 9 और ये प्लस 47, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 58/2, 56, तो इक्वल 2 से ये कट जाएगा, ये आएगा 28। वैसे यहाँ पर इसको हल कर देते हैं हम, तो ये होगा x माइनस इक्वल -9/2
ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 47/2 इक्वल, यहाँ पर देखो दोनों में 2 है, 2 हो जाएगा एलसीएम, ये आएगा -9 और ये प्लस 47, 47 में 9 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा, ये प्लस वाला बड़ा है इसलिए घटेगा, तो ये 38/2 इक्वल x का मान है ना, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 19। तो इस प्रकार से 28 और 19 ये x का मान मिला। अंग्रेजी का प्राप्तांक x हमने माना था, तो x 28 या 19 ये दोनों मान हो सकते हैं। अब x का मान 28 है, तो यहाँ पर ये 28 अगर हम लेते हैं तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, चलो यहां मैं बना देता हूं अंग्रेजी 28, तो गणित क्या हो जाएगा, गणित का मान होगा 40 - 28, 28 को इसमें घटा दो 40 में, तो ये आ जाएगा 12। ठीक, इसी प्रकार से यदि अंग्रेजी का ये आंसर है ना, अंग्रेजी का यदि हम 19 लेते हैं तो उस स्थिति में गणित का क्या हो जाएगा 21 होगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। रियल में इसको आपको सीक्वेंस में लिखते जाना है, इसको पहले लिखोगे फिर इसको लिखोगे, उसके नीचे ये जो हल की है उसको लिखोगे, उसको लिखोगे। जगह कम होने के कारण से इस तरह से हमने बनाया। तो आप जो भी कथन के रूप में दिया रहेगा उन कथनों को इस तरह से पहले समीकरण बना लोगे और उस समीकरण को फिर हल करोगे। किसी भी विधि से हल कर सकते हो, स्वतंत्र हो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हल करो या गुणनखंड विधि से हल करो, या आगे हम और देखेंगे सूत्र विधि, उस सूत्र विधि से हल कर सकते